हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मयूरी तिवारी। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए। देखिए, परेशानियां जो होती है ना वो सभी की लाइफ में आती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में नहीं आएंगी या मेरी लाइफ में नहीं आएंगी। ये जीवन का जो समय चक्र है, ये सिक्के के दो पहलू की तरह होता है। जैसे हेड एंड टेल, वैसे ही लाइफ में भी अच्छा और बुरा समय आता है। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद फिर अच्छा, ये तो निरंतर चलता ही रहता है। आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि आपकी लाइफ हमेशा बुरी ही चल रही है या हमेशा अच्छी ही चल रही है। इट विल चेंज एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग चेंजिंग, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि जब अच्छा समय आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। कभी सोचा है कि परिस्थिति आती है तो हमारी मनोदशा क्या हो जाती है? अच्छी में हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बुरी में हम ज़रूरत से ज़्यादा निराश हो जाते हैं। जब बुरी परिस्थिति आती है तो क्या हमने सोचा हुआ होता है कि अम, अच्छी आएगी? हम नहीं सोचते उस समय कि अच्छा भी आ सकता है। हम उस बुरी परिस्थिति के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस परिस्थिति में हम इतना खो जाते हैं कि वो परिस्थिति हमें नहीं हराती है। उस परिस्थिति से जो हमारी मनोदशा हो जाती है, वो मनोस्थिति हमें हरा देती है। हम कभी भी अपने जीवन में परिस्थिति वश नहीं हारते हैं, हम मनोस्थिति वश हारते हैं। तो परिस्थिति से लड़ने की बजाय ज़रूरत है कि सबसे पहले हम मनोस्थिति को ऐसी अवस्था में लाएं कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सकें। हम पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में या हमारी लाइफ में दो बार आती है, एक बार यहाँ और एक बार प्रेजेंट लाइफ में। हमें कहीं इंटरव्यू देने जाना होता है, या घर का कोई भी एक लेडी है, उसको घर का कोई काम करना है या ऑफिस में जाना है उस लेडी को, या कोई इंटरव्यू देना है, तो वो क्या सोचेगी? पहले अपना डे पूरा प्री प्लान करेगी। एक तो कोई मेल पर्सन है तो वो भी यही करेगा, इवन एक बच्चा भी यही करेगा। पहले दिमाग में प्लानिंग होती है, फिर हम उसकी नोटबुक में प्लानिंग करते हैं, डायरी में प्लानिंग करते हैं, एंड देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिमिलरली जब परेशानी आती हैं तो हम अपने दिमाग में उस परेशानियों का इतना बड़ा एक सीन क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, वैसा होगा तो वो हो जाएगा, अब क्या करें, कैसे निकलें इस चीज़ से। हम उस परेशानी के बारे में ही सोचते जाते हैं, सॉल्यूशन के बारे में तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। कहने का मतलब ये कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में बुरी परिस्थिति में या अच्छी परिस्थिति में, आप परिस्थिति से नहीं हारते हैं, आप मनोस्थिति से हारते हैं। अच्छी परिस्थिति होगी तो आपका जो मन की स्थिति वो एकदम यूँ जाती है, और बुरी में एकदम यूँ चली जाती है। यही जो मनोस्थिति है आपको बैलेंस नहीं रहने देती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। अच्छे में अगर मनोस्थिति यहाँ चली गई है, मैं नहीं कहती कि आप ऊपर मत लेके जाइए, लेकिन आप इधर का भी सोच के चलिए, बैलेंस रहिए। तो वहाँ जाने के बाद आप ये सोचना ही भूल जाते हैं ऊपर जाने के बाद कि कभी बुरा समय भी लाइफ में आ सकता है या सिचुएशन थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तब हम क्या करेंगे? आप उसके लिए रेडी नहीं रहते हैं। आप कहते हैं ना, इस यू आर ऑन द क्लाउड 9, उस तरह से आप बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जब बुरी परिस्थिति आती है तो हम अच्छे के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छी परिस्थिति है तो बुरे के बारे में सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, इसको दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। अगर इमोशंस यहाँ हावी हो गए, सिचुएशन यहाँ हावी हो गई, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। अच्छे में अगर आपको थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं मैंने बहुत अचीव कर लिया है, तो उससे ऊपर जाने की आप कभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है और ये बहुत है, इनफ है ये, तो फिर क्या आप उससे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे? हमारे कंट्री के या वर्ल्ड के जो भी रिचेस्ट पर्सन है, अगर उन्होंने ये सोच लिया होता एक लिमिट पे आने के बाद कि नहीं अभी बहुत हो गया, बस अभी नहीं करना आगे कुछ, तो क्या वो उसके ऊपर जा पाते? अगर एक लिमिट कुछ एक सेटलमेंट बनाने के बाद उन्हें लगता कि नहीं अभी हो गया, इनफ हो गया, तो क्या वो उसके ऊपर जाते? नहीं ना। तो अपनी मनोस्थिति को काबू में रखना है, एक बैलेंस सिचुएशन लेके चलनी है, बैलेंस दिमाग की स्थिति लेके चलनी है, ताकि वो आप पे हावी ना हो। कोई बुरी परिस्थिति आती है तो डट के लड़ो यार कि हाँ ठीक है, निकल जाएंगे, इससे भी क्या होता है, एक परिस्थिति तो है, लाइफ थोड़ी ख़राब कर सकती है हमारी। अच्छी आती है तो उसमें बोलो नहीं अभी बहुत नहीं है, इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव इट।
तो आपको अपने मन की जो दशा है, मनोदशा है, उसको मजबूत करना है हर सिचुएशन में। इसके लिए कुछ बेटर से ऑप्शंस रहेंगे कि आप योगा कर सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं योगा करने के, आप किसी साइट से देख के कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं मतलब, या फिर आसपास में कोई योगा क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप घर पे बैठ के कर लीजिए देख देख के। आजकल तो टीवीज़ पे भी आते रहते हैं ये ऑप्शन, मोबाइल पे भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। योगा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मन की दशा को नियंत्रित करने का। उसके बाद समय समय पे आपको लगता है कि आप खुद से नहीं निकल पा रहे हैं इस चीज़ से, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं जो आपको सही सजेशन दें, रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि वो आपको कुछ उचित सलाह दे सकते हैं, आपकी परिस्थिति से निकलने में मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी परिस्थिति से निकलने से ज़्यादा ज़रूरी है मनोस्थिति से निकलना। आप जीवन में कभी भी परिस्थिति से नहीं हारते हैं, आप हारते हैं तो उसकी वजह सिर्फ आपकी मनोस्थिति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी बात समझ आई होगी कि आपको परिस्थिति वश नहीं, मनोस्थिति को वश में करना है। सबसे पहले मन को काबू करना है, उसके बाद जीत सिर्फ आपकी होगी। अगर मन काबू में है तो हर एक सिचुएशन आपके काबू में रहेगा। अगर जीवन में फतह हासिल करनी है, जीतना है, तो मन को काबू में करना बहुत ज़रूरी है। चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।